हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी यूजफुल किचन टिप्स जिन टिप्सों को अपना ले तो हमारे जो घर के कार्य हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट टिप्स है वो है ब्लाउज को लेकर। इस समय हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी शादियां हो रही है और पार्टियां हो रही हैं, तो हम ब्लाउज़ का यूज करते हैं। तो इन ब्लाउज़ों को अगर हम डेली ही यूज करें और इसके बाद इनका वॉश करें तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और इन्हें यूं ही रख दें तो इसमें एक गंदी सी बदबू आने लगती है, क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है। तो इसी से संबंधित यह टिप्स है। तो यहाँ पर हमने अपने जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है उसे ले लेना है, और उसके बाद आपको जो यहाँ पर कोहनी वाले साइड है इस एरिया पर टैल्कम पाउडर डालना है। आप कोई भी पाउडर का यहाँ पर यूज कर सकती हैं। तो हम इसे इस प्रकार उल्टा कर लेंगी, और उल्टा करने के बाद हमें इस जगह पर पाउडर डाल लेना है और पाउडर को हल्के हाथों से फैला लेना है। इससे यह होगा कि जो टैल्कम पाउडर हमने डाल लिया है उससे जितनी भी पसीने की बदबू होगी या कोई भी दुर्गंध अगर आती है कपड़ों से तो वह दूर हो जाएगी, और इससे पहनने में आपको ख़राब भी नहीं लगेगा और आप इसे आसानी से पहन सकती हैं और कई बार इसका यूज कर सकती हैं। और आपको इसे बार बार वॉश करने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप है वो है चूड़ियों को लेकर। इस प्रकार की जो चूड़ियाँ होती हैं हमारे घर पे, कुछ चूड़ियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं और कुछ चूड़ियाँ छोटी होती हैं। जो बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ होती हैं उन्हें हम आसानी से पहन लेती हैं और वह हमारे हाथ से आसानी से निकल भी जाती है, क्योंकि इन्हें पहनने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पर हम देखते हैं कि हमारी जो घर पे कुछ चूड़ियाँ ऐसे भी होती हैं जो इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और उन्हें डालने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है और उतारने में भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसी चूड़ियों का यूज हम कैसे करें ताकि जो चूड़ियां हैं उन्हें हम आसानी से पहन भी लें और साथ में इन्हें आसानी से निकाल भी लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी ही छोटी चूड़ियां ली हैं। तो इसी से संबंधित यह टिप्स है कि आप इन छोटी चूड़ियों को आप कैसे पहन सकती हैं। तो हमने कोई भी इस प्रकार की एक थैली ले लेनी है। तो इस प्रकार की जो थैलियाँ हैं वो हमारे घर पर आसानी से थैली को हमें अपने हाथ में इस प्रकार से पहन लेना है और इसे ऊपर से हमें टाइट कर लेना है, या कोई भी आपने पहले से ही चूड़ी अगर पहनी हुई है तो उसमें आप इसे अटैच कर ले ताकि यह थैली ना निकले। और इस प्रकार अब हम अपनी छोटी साइज़ की चूड़ियों को अपने हाथों में डाल लेंगी, और इससे यह होता है कि जो ये चूड़ियाँ होती हैं ये बहुत ही, क्योंकि थैली में एक इस प्रकार की फिसलन होती है कि यह चूड़ियों को आराम से ऊपर की ओर डाल लेती हैं, और अगर आपको चूड़ियाँ हाथ से निकालनी हैं तो आप आसानी से इन्हें निकाल भी सकती हैं। तो इस टिप्स के माध्यम से आप अपने घर में पड़ी हुई छोटी छोटी चूड़ियों को भी यूज कर सकती हैं। तो ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। अगली टिप्स है वो है चाकू को लेकर। चाकू का यूज हम अपने घर में करते हैं और सब्जी इनसे कटती है। तो डेली जब हम इनका यूज करते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो हमारे चाकू होते हैं उनकी धार काफ़ी ख़राब हो जाती है और इनसे सब्जी भी नहीं कटती है। तो एक बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। तो इस प्रकार की जो चाकू होती हैं उन्हें हमने ले लेना है और दो चाकुओं को आपस में इस प्रकार से आपने टच करना है। तो इससे यह होगा जो इसकी धार होगी वो काफ़ी पैनी हो जाएगी और आपको मार्केट जाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो घर पर ही आप चाकू की धार को आसानी से पैनी बना सकती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि कुछ ही समय में चाकू की धार बहुत ही तेज़ हो गई है। तो यहाँ पर हमने दो चाकुओं को आपस में इस प्रकार से टच करना है। जब एक साइड से आप चाकू की धार को अच्छे से तेज कर लें तो दोनों ही चाकू को आपने पलट लेना है और फिर दूसरी साइड से भी चाकू की धार को इसी प्रकार चलाना है। तो इससे यह होगा कि चाकू की जो धार है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगी। तो यह टिप्स भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर।
अगली टिप्स है वो है पुदीने को लेकर। इस समय गर्मियों का मौसम है और पुदीने की चटनी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और हम बहुत ही सारा पुदीना लाकर रख देते हैं या ख़रीद लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पुदीना है वो धीरे धीरे हमारा ख़राब होने लग जाता है। इसके लिए हमने इस टिप्स का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने पुदीना ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए डंठल में बहुत सारी पत्तियाँ इस प्रकार लगी होती हैं, तो हमें डंठल से पत्तियों को अलग कर लेना है, क्योंकि जो डंठल होती है वो भी पुदीने को ख़राब कर लेती है। तो इस प्रकार हम सारी ही पत्तियों को अलग कर लेंगी और डंठल को हमें अलग कर लेना है। तो इससे हमारा जो पुदीना है वो लंबे समय तक चलता है और यह ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने सभी पत्तियों को तोड़ लिया है और जितनी भी पत्तियाँ थी उन्हें हमें अलग कर लिया है। तो अब हमने इस टिप्स का यूज करना है। तो हम इस पुदीने को स्टोर करें ताकि यह ख़राब ना हो, तो इसके लिए हमने इस प्रकार की थैली ले लेनी है। इस प्रकार की जो थैली होती हैं वो हमारे घर पर मिल जाती है। आप इसे स्टोर करने के लिए कोई भी इस प्रकार की थैली का यूज कर सकती हैं। तो थैली यहाँ पर हमारी काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए हम इसके छोटे पीसेस कर लेंगे और पीसेस के ऊपर हमें पुदीने को इस प्रकार से ऐड कर लेना है और इसे अब हमें मोड़ कर रख देना है। तो इससे हम देखेंगे लगभग 10 से 15 दिन तक जो हमारा पुदीना है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आपको इसका यूज करना है तो आप इसे फ्रिज से निकाल कर यूज कर सकती हैं। तो ये टिप्स भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप भी पुदीने को लेकर ही है। पुदीने हम मार्केट से ख़रीदते हैं, तो पुदीना आपको मार्केट से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने जब पुदीना ख़रीदना है तो पुदीना ख़रीदते समय आपने इस बात का ध्यान देना है। तो आपने इस प्रकार की डंठल वाली पुदीना ले लेनी है और पुदीने का जो नीचे वाला भाग है उसकी पत्तियों को आपने तोड़ लेना है और इन पत्तियों का आप यूज कर ले चटनी बनाने में या कोई भी सब्जी में आप इन्हें ऐड कर सकती हैं। तो इस प्रकार की हमने जो मोटी मोटी सी डंठल थी उनकी नीचे वाली पत्तियों को इस प्रकार से अलग कर लेना है और लगभग 5 से 6 हमने इस प्रकार के बना लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इस पुदीने का बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं। अभी तक आपने जब भी पुदीने की चटनी बनाई है तो आप हमेशा ही मार्केट से लाकर ही बनाते रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से पुदीने को घर पर लगा लेंगी तो आपको बिल्कुल भी मार्केट से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर में हमारे इस प्रकार के गमले होते हैं, गमलों में हमने फूल उगाए होते हैं और जो गमले में कुछ इस प्रकार का हमारा जो होता है स्पेस बचा हुआ होता है, तो उसी में हम इस पुदीने को लगा लेंगी। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिट्टी को हल्का सा ऊपर की ओर उठा लेना है ताकि जब हम इसमें पुदीना लगाए तो यह अच्छे से लग जाए, क्योंकि मिट्टी हमारी काफ़ी टाइट हुई है। तो इस ट्रिक का आपने ज़रूर यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने पुदीने की डंठल तैयार की थी उन्हें हमें इस प्रकार से लगा लेना है। हमने यहाँ पर 4 से 5 इसी प्रकार की डंठल लगा ली हैं और अब हम मिट्टी को चारों तरफ से दबा देंगे ताकि जो पुदीना है वो अच्छे से कवर हो जाए। मिट्टी को हमने अपने हाथों से इस प्रकार से दबा लेना है और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो आपने इसमें लगभग 3 से 4 दिन तक सुबह शाम पानी डालना है और इसके बाद आप इसमें एक टाइम भी पानी डाल सकती हैं। तो हमारी जो पुदीना है वो लगकर तैयार हो जाएगा। आई होप कि आज की जो टिप्स और ट्रिक हैं वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।